थी क्या? हाँ मैम मेरी मिल गई मैम थी। मेरी मिल गई थी, मैं कुछ मैम टाइम पहले आया था, 16 या 17 तारीख को। मैम मैंने प्रांशी दी मैम से हमने भिजवाई। पप्पू भैया को दे दी थी मैम कैप। यस मैम मैंने भी प्रांशी दी। यस मैम मैंने भी पप्पू भैया को एक सेकंड रुको। वेडनेसडे को मैं पेपर पे टिक करके सबका बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। यस ओके मैम। मैम। मैम मैंने पप्पू भैया को एक ऑरेंज कलर के पॉलीथिन में दी थी। मैम हमने आपको कॉल भी किया था। मैंने क्या बोला? वेडनेसडे को किस किस की मेरी टेबल पर पहुंच गई है मैं टिक कर लूंगी और सबका बता दूंगी। सारे जितने बच्चों को आप लोग यदि दे रहे हैं नीचे तो वो ऊपर आके रख रहे हैं मेरे पास, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट। ओम सही रहो। आज आपका प्री प्रेजेंटेशन है, ठीक है? यस मैम। ठीक है। मैम एडवर्टाइजमेंट भी तो आज प्रेजेंट करना था। एडवर्टाइजमेंट वाला तो उस दिन हुआ था, अभी तो प्री प्रेजेंटेशन में देखूंगी, यदि टाइम बचेगा तो एडवर्टाइजमेंट वाला देखेंगे, ठीक है? तो मैम अगर आज नहीं हो पाया तो आपको मैं मेल कर दूंगा। हाँ मेल कर दीजिए। मैम हम्म मैम सॉन्ग अभी रेडी नहीं है। मैम सबको बता दिया मैम, पर याद करने में टाइम लग रहा है इसलिए। तो आप देखकर भी उसको सुनाओ। मैम पर अभी वीडियो अभी भेजे नहीं है ना, इसलिए। ठीक है मैम। एक सेकंड, 5 टेक्निक्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपकी पीपीटी तो तैयार होगी प्रेजेंटेशन वाली। मैम पीपीटी तो तैयार है मैम, मैंने आपको सेंड भी करी थी। हाँ मैम हाँ बोलो चाहिए। मैम हमारे ग्रुप में मैम 2 लोगों का बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मैम। मैम उन्हें मैसेज कर। क्या बोला था आपको? हमने क्या बोला था? जितना भी बच्चे भेजे उनका नाम, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के समय अपना अपना पार्ट प्रेजेंट करेंगे, पीपीटी चाहे भले ही एक हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के समय तो जिन्होंने पीपीटी में मटेरियल दिया है वो अपना खुद करेंगे, है ना? तो टेंशन आप क्यों ले रहे हो? नो मैम, लेकिन मैम प्रखर को मैम मेडिटेशन दिया था मैम, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं है मैम। क्या क्लास में है क्या प्रखर? यस मैम। हाँ प्रखर। यस मैम। तैयारी तो चल रही है मैम अभी। तो आपको एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए एक बार रिप्लाई करना था कि नहीं करना था अपने लीडर को? कि मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मैं, या मेरा लीडर मुझसे कुछ बात मैसेज कर रहा है तो उसका रिप्लाई आना चाहिए कि नहीं? बोलिए। यस मैम, आना चाहिए। फिर क्यों नहीं आया अभी तक? बताइए, गलत बात है ना? चलिए आज तो सबसे पहले हम एक 1 बाय 1 करके सबका पीपीटी देखेंगे कि क्या तैयारियां हुई है उसमें। सबसे पहले कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? मैम निनांशा। निनांशा, चलिए ठीक है। निनांशा के बाद अंकुश, ठीक है? निनांशा प्रेजेंट करो, चाहिए भी ठीक है। हाँ तो ठीक है, निनांशा 1, फर्स्ट निनांशा, सेकंड अंकुश, थर्ड चाहिए और फोर्थ नियति। चलिए हाँ मैम पूरी पीपीटी एक ही बच्चा एक्सप्लेन करेगा या फिर मैम अपने अपने सब टॉपिक एक? आज तो एक बच्चा मुझे दिखा दे, ठीक है ना? कल ओके मैम। जब वेडनेसडे को फाइनल प्रेजेंटेशन होगा तो अपने अपने ग्रुप में जिसने पीपीटी का जो मटेरियल तैयार किया वो खुद प्रेजेंट करके उसे डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा उसको। मैम तो फिर अभी बस स्लाइड्स दिखानी है, पढ़ के नहीं बताना। हाँ, लेकिन ऐसे जल्दी नहीं करना, मैं देखती जाऊंगी, मैं समझती जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए
यस मैम। टोपी ओम के श्री प्रकार साईराम। आपका उसमें रहा। टोपी का प्रकार 2 विषय मिले होंगे ना आपको तो? नो मैम, एक ही मिला था। अच्छा ठीक है, किसी को 2 दिए गए होंगे, कोई 4 ही तो लीडर है। और सब्जेक्ट कितने आए थे? मैम मैम 5 आए थे इंडिविजुअली शायद। थे आपने 5 आए थे, तो किसी एक को 1 दिया, 2 दिए गए होंगे किसी को। मैम इंडिविजुअल लिए थे कुछ बच्चों को आपने। चलिए शुरू करिए। हाँ इंडिविजुअल सब नाम है मेरे पास, उसका टेंशन मत लो, मैं निकाल लूंगी। चलो शुरू करो। ओम श्री साईराम। मेरा नाम नीनांशी शर्मा है और मैं आज आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है टोपी के प्रकार। टोपी के प्रकार के कुछ उपविषय, विशेषताएं, धारणा, मौसम, सामान और इतिहास। इस पीपीटी को प्रस्तुत करने में जिन लोगों ने सहयोग दिया है या फिर जो मेरे टीम के साथी हैं, उनका नाम है पलक, मनु, कृतिका, समृद्धि और मैं। समृद्धि गलत लिखा हुआ है, 1 सेकंड, समृद्धि गलत लिखा हुआ है। यस मैम, वो एक र की मात्रा डंडी वाली हटानी थी मैम, वो हट नहीं रही थी। समृद्धि, ये समृद्धि भी धा भी नहीं आएगा, ध आएगा। यस मैम, आधा दा है। समृद्धि भेजना, उसको कैसे लिखते हैं फिर उसका ठीक करेंगे वो, ठीक है। चलिए। यस मैम। सबसे पहला उपविषय है विशेषताएं। ये उपविषय पलक को दिया गया था, तो फिर ये पलक का इंफॉर्मेशन है। पगड़ी की विशेषताओं में आपने सिर्फ, अच्छा चलिए ठीक है, आगे बताओ। ये तो सिख वाले हो गए, इसके केवल साफा। दूसरा विषय है टोपी के बारे में धारणा, जो कि देखिए अब देखो कितनी कम इंफॉर्मेशन है विशेषता को लेकर, मात्र 2 स्लाइड है। सॉरी, विशेषताओं को लेकर कितनी होनी चाहिए? अलग अलग अपनी टोपी की अलग अलग विशेषताएं हैं, कितनी सारी विशेषताएं होंगी उसकी टोपियों को लेकर। आपने केवल 2 टोपी को, यहाँ पर पगड़ी और वो सिखों वाला वो पगड़, उसको लेके ही आपने कर दिया साफा। मैम पलक ने मुझे इतना ही इंफॉर्मेशन दिया और मैम कुछ मिल भी नहीं रहा मैम, पगड़ी और साफा ही मिल रहा है और कुछ भी किसी के बारे में भी विशेषताएं नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है इसे क्या मतलब? आप ढूंढी, आपको मालूम होना चाहिए कि पगड़ी कितने कितने प्रकार की होती है, उन पगड़ियों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। किस तरह विशेषता मतलब होता है वो कैसी होती है, उनकी किस तरीके से बांधी जाती है, ये सब बातें आनी चाहिए। चलिए आगे चलिए। टोपी के बारे में धारणा। मौसम, जो कि तीसरा उपविषय है और ये समृद्धि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, सर्दियों का मौसम। ऋतु में छोटी की मात्रा है, ऋतु होता है, ऋतु। यस मैम। पांचवा है इतिहास। और छठवा है सामान या फिर मटेरियल। मैम इतना ही था। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। उसमें बहुत कम उसमें समेट दिया इसको आपने। मैम जैसे मेरा टॉपिक था उत्पादन व बाजार, तो मैम उसमें निर्माण भी उसी में आएगा ना? हाँ निर्माण तो उत्पादक, तो वही उत्पादन उत्पादक सब उसी में है ना। चलिए
अंकुश हाँ बोलो चाहिए। मैम हमारा टॉपिक मैम इतिहास था, तो मैम उसमें भी मैम टोपी का निर्माण कैसे हुआ मैम, वो भी आ सकता है मैम। हाँ, इतिहास से बात ये होगी कि उस मतलब किसने वो मैम लगाई कब और है, कैसे शुरू हुआ मैम? टोपियों का इतिहास रहेगा। यस मैम, कब और कैसे? जब उनकी अलग अलग टोपियां हैं, उन टोपियों के साथ में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है या ऐतिहासिक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो आपका है चैत्र। यस मैम, वो मैम मैंने उसी इंफॉर्मेशन पे लिख के आ रहा है। हाँ चलिए, अंकुश आप प्रेजेंट करिए। मैम विशेषताएं छोड़कर बाकी सब तो ठीक था ना? और भी बढ़ा सकते थे, अभी बहुत शॉर्ट में करते हैं, और बढ़ा मैम सकते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो गई मैम। मैम हाँ स्क्रीन प्रेजेंट हो गई। हाँ हाँ हो गई। हमारा टॉपिक था उत्पादन, टोपी का उत्पादन। ओके मैम, वो मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है। कंटेंट, टोपी के निर्माण की प्रक्रिया, टोपी के बाजार का विकास, टोपी की बिक्री का नया तरीका, बाजार में सबसे प्रसिद्ध टोपियां, टोपी के प्रसिद्ध कारखाने या टोपी के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां और टोपी के उत्पादन की उत्पत्ति। सबसे पहले टोपी के निर्माण की प्रक्रिया। स्लाइड पहले बनी थी हम प्रक्रिया वाले, इस पर मैं उसको पढ़ नहीं पाई थी अभी। डिजाइन नहीं होता, डिजाइन होता, छोटी की मात्रा होती। ये टोपी बनाने के लिए सबसे पहले लोग दुनिया के पास जाते हैं, जाकर रुई और ऊन दोनों आते हैं, फिर उसे कोरी के पास ले जाकर कटवा देते हैं। ये क्या है? मैम मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये क्या है? उसके बाद बुनकर के पास जाते हैं, चलिए आगे। टोपी के बाजार का विकास। चलिए आगे बढ़िए। चलिए टोपी की नई बिक्री का जरिया। किफायती नुकसान क्या था? किफायती नुकसान, मैं उठाना लिखना था, मैं वो उठाना लिख गया। हाँ, बिक्री का किफायती नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है। आगे बढ़ो। ये क्या है? अब्राहम लिंकन को क्या लिखा है आपने? देखो उसको, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। मैम वो मिसटाइप हो जाता था मैम। एक सेकंड यहाँ पर कर सकती हूँ, एक सेकंड पीछे ले जाओ। क्यों मैं यहाँ पर नहीं,
नहीं कर पाऊंगा, एडिट ऑप्शन होता तो मैं कर देता। गांधी टोपी, ओके। टोपी के प्रसिद्ध कारखाने। प्रसिद्ध, आधा दा भी आएगा, प्रसिद्ध। ये क्या है? तकनीकी ज्ञान लखनऊ में गांव से अवगत करा। मैं इडली का घोड़ा व्यापारी था। ये क्या है? क्या है ये यहाँ पर ये मैम यहाँ कुछ और टाइप करना था मैम। लखनऊ में गांव से अवगत करा में बहुत जगह मैम मिसटाइप हो गया था, फिर वो ठीक भी नहीं हुआ था मैम, मैं बाद में अभी करूंगा। यहाँ पर भी वही है, शानदार लखनऊ। ठीक है। चलिए, निर्माता गलत लिखा हुआ था, उसको देख लेना। शुरू हुआ था, शुरू नहीं हुआ था, शुरू हुआ था, एग्जिट में शुरू हुआ था। ठीक है। प्रेजेंटेशन द्वारा अंकुश प्रणव आदि। प्रेजेंटेशन मतलब के द्वारा, देखो बाय मतलब प्रस्तुति के द्वारा प्रस्तुति, के द्वारा प्रस्तुति। ओके मैम। इसमें सब बच्चों ने सहयोग किया है। यस मैम, बस साहिल ने मैम इंफॉर्मेशन थोड़ी ही भेजी थी, फिर मैम मैंने उसको थोड़ा बड़ा किया। ठीक है। नेक्स्ट चहित। यस मैम। मैम हुआ प्रेजेंट? आ गया। यस मैम। प्रयोजन कार्य, परियोजना कार्य होता है, प्रयोजन कार्य नहीं, परियोजना कार्य। ओम श्री साईराम, मैं चहित सीमाल और हमारा विषय है टोपी का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। टोपी का निर्माण कैसे, सबसे पहले हम जानेंगे टोपी का निर्माण कैसे हुआ। चलिए आगे। उत्तराखंडी टोपी, इसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड में टोपी का क्या के बारे में। चलिए ठीक है। भारत में टोपी का प्रचलन। भारत में नहीं, में। यस मैम, वो गलती से लिखा हो गया। चलो बस हो गया। नो मैम, और भी है मैम। मैम वो सबके कहाँ पहनी जाती, कहाँ नहीं। यस मैम, वो चंद्र बिंदी आती है। गूगल इनपुट से कर रहे हो क्या मैम? इंडियन टाइपिंग मैम। हाँ तो इसमें शिफ्ट दबाकर एम करना तो शायद आ जाएगा। यस मैम। ये क्या चल रहा है, मैसेज क्यों चल रहे हैं ये सर्वज्ञ और ये सब? ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है कि आप लोग आपस में चैटिंग करो?
मैम ये अखिल मैम मैम ये अखिल मैम अंकुश से मेल आईडी पूछ रहा है, ये कह के कि मैम मेरे को तुझे आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग शांत रहिए, उसे करने दीजिए। मैम मैं उसे बता रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में है मैम, वो सोच रहा है वो अंकुश के ग्रुप में। चलिए आगे। हाँ चलिए आगे चलिए। ठीक है। मैम महान व्यक्ति जो टोपियों के लिए विख्यात हैं। मैम ये स्लाइड्स मैम सर्वज्ञ भार्गव द्वारा निर्मित है मैम। ठीक है। ठीक है आगे। गांधी टोपी यहाँ गलत लिखा है। यस मैम। लोग यहाँ कई लोग, यहाँ पर भी गलत हो रहा है। कई लोग कुछ लोग से, या तो कई लोग यहाँ से, हालांकि गलत है। हालांकि टोपी गलत है यहाँ पर। नेहरू गलत लिखा हुआ है। नेहरू बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। नेहरू गलत लिखा हुआ है। टोपी गलत लिखा हुआ है। हालांकि गलत लिखा है। कई लोग से कुछ लोग, तो कई लोग हटा दो। कहते हैं। चलिए आगे। ठीक है, फुल स्टॉप भी लगाना सीखो। भारतीय टोपी साफा, हाँ। मतलब दो फेमस टोपियां थी हमारे यहाँ पे। जितने भी पुराने राजा हुए हैं उनकी कोई टोपी फेमस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो अभी हमने पढ़ा ही था पूरा। इसमें हमें संजय की इंफॉर्मेशन है मैम। मैम उसको मैम पहले हमने मैम पॉलिटिक्स में मैम टोपी का प्रचलन कैसे आया वो दिया था, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था मैम। मैम उसने 2 बार तो टॉपिक बदल लिया उसके यस बाद। मैम। क्योंकि ये स्लाइड तब मैंने पढ़नी पड़ी है। मैम आज सुबह ही उसने 2 बार टॉपिक बदल लिए। चलिए आगे। चलिए मैम खत्म हो गया। यस मैम। चलिए नेक्स्ट कौन है? लास्ट। इसमें नहीं आती। लेकिन देखिए कितना ऐसे शॉर्टकट मार के छोटा छोटा कहीं से ले लेके जितना डीप जा सकते थे उतना। इसका मीनिंग यही है कि उस विषय के बारे में हम पूरी तरीके से जान जाएं। ऐसे उथला उथला हुआ 2-4 टॉपिक लेके 1-2 स्लाइड बना के खत्म। हिंदी प्रोजेक्ट विषय स्थान जहाँ पर टोपी प्रचलित है। उपविषय राजस्थानी टोपी, ढाका टोपी या नेपाली टोपी, हिमाचली टोपी और पंजाबी पगड़ी। राजस्थानी टोपी द्वारा ऋषिका। मैम ये पढ़ूं क्या? नहीं, मैं पढ़ लूंगी। ये तो वहीं से जहां से उसने निकाला वहीं से इंफॉर्मेशन तुम्हारी वापस वही है। चलो आगे बढ़ो। चलिए ठीक है।
राजस्थानी साफा, जोधपुरी पगड़ी, जोधपुरी साफा, ढाका टोपी, ठीक है। ये सर्वप्रथम यहाँ गलत हो गया, सर्वी हो गया। यस मैम। महीजीन, महीजीन सही है क्या? क्या है मान महीजीन? गणेश मान महीजीन जिले में किया था, ठीक है। एक नेपाली पुरुष ढाका टोपी पहने हुए। द्वारा मुस्कान, हिमाचली टोपी द्वारा वेदांती। हिमाचली टोपी के प्रकार हैं कुल्लवी टोपी कुल्लू जिला, विषहरी टोपी, विषहरी टोपी रामपुर विषहर, किन्नौरी टोपी किन्नौर। कुल्लवी टोपी, ठीक है। विषहरी टोपी, ठीक है। किन्नरी टोपी, चलिए। ठीक है, आगे बढ़ो। पंजाबी पगड़ी, चलो नेक्स्ट। पगड़ी पहने एक सिख। धन्यवाद। नियति, ऋषिका, मुस्कान, वेदांती, गीतिका। चारों का हो गया? यस मैम। चलो खोलो, बताइए अब क्या करना है? मैम आपका वीडियो ऑफ है। अच्छा मेरा, चलिए बोलिए, बताइए अब क्या करना है? कुछ लोगों के विज्ञापन है तो लोग प्रेजेंट कर दो, भेजने की जरूरत नहीं, टाइम बचा है तो मुझे मैं करूँ प्रेजेंट? मैम संजय। लेकिन पिछली बार मैंने एक वीडियो देखा था और फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर, मतलब गूगल पर मैं सर्च कर रही थी, मतलब वो वीडियो सेम का सेम विज्ञापन यहाँ पर लाकर हमको दिखा दिया गया। उसमें उसके एक भी अक्षर की क्रिएटिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सोचो, हमको धोखा दिया या अपने आप को दिया, पता नहीं। वहां से उठाकर उस विज्ञापन को जैसे का तैसा उठाकर हमको दे दिया गया। सोचो खुद। चलिए शुरू करिए, प्रेजेंट करिए। करो अरमान। यस मैम, कर रहा हूँ। मैम प्रेजेंट हो रही है। ठीक है। विज्ञापन लेखन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान धन योजना 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है।
इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है। 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपये मंथली या 36,000 रुपये सालांकन पेंशन मिलेगी। इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली है। पीएम किसान मन योजना। ये तो हम इंफॉर्मेशन लेकर आ गए। मैम ये इंफॉर्मेशन है मैम, इसके पहले पोस्टर था मैम। हाँ तो ये पोस्टर भी आपका अपना क्रिएटिविटी नहीं है इसमें? मैम मैंने एडिटिंग करके बनाया मैम, पेंट से। वो तो ठीक है, लेकिन विज्ञापन कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए, लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। विज्ञापन तैयार करने के लिए बोला था, ना कि इस तरीके से। चलिए आगे दिखाओ जरा स्लाइड साहब। यस मैम। पीएम किसान मनधन योजना केंद्र ये सरकार तो के। आगे बढ़ो, ये तो आगे बढ़ो मैम। क्या? इसका कोई मीनिंग नहीं। ओके मैम। मैम यही है। अच्छा, तो आपका अपना क्या है? मैम मैंने पोस्टर बनाया था। भाई पोस्टर बनाने के लिए तो हमने नहीं कहा था प्रधानमंत्री किसान धन योजना, इस पर आपका एक विज्ञापन खुद के शब्दों में होना चाहिए था, है ना? खुद के शब्दों में होना चाहिए था। ये कोई विज्ञापन नहीं, इसको नहीं मानते हम विज्ञापन। चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा था? प्रेजेंट करो, प्रेजेंट करो। मैम मैं कर दूं अनिकेत? हाँ अनिकेत कर दो। ओके मैम। मैम 1 मिनट। मैम मैम कर रहा हूँ मैम। हुआ क्या? हाँ प्रेजेंट हो गया। मेरा विषय है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना क्या है? मिड डे मील स्कीम या मध्याह्न भोजन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। ये स्कीम काफी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर रोज करोड़ बच्चों को स्कूल में भोजन करवाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारियां। ये कब शुरू हुई है? साल 1995। किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्र सरकार। किसके मंत्रालय के अधीन चल रही है ये स्कीम? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसके लिए शुरू की गई है स्कीम? बच्चों के लिए। और ये पोस्टर है। पोस्टर देखे ही नहीं मैंने। मैम वो हट गया था गलती से। मिड डे मील हम खाएंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ये बिल्कुल मुफ्त है मैम। यही है पोस्टर बस। खाएंगे, ठीक है। देखिए आपका विज्ञापन सिर्फ इतना सा है। यस मैम। और बाद का ये सब चीजें यही जितना क्रिएटिव कर सकते। सबसे मेन यही होता है कि विज्ञापन 1 या 2 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। चलिए ये आपका खुद का बनाया हुआ था क्या? यस मैम। मैंने इसमें लैपटॉप पे बनाया था मैम इसको, फिर मैं मोबाइल से प्रेजेंट किया है। ठीक है। लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत आ रहा था इसलिए। चलिए नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? समृद्धि। मैम संजय। चाहे संजय नियति ऐसे करके। समृद्धि। हाँ फिर समृद्धि अपना नाम। स्क्रीन प्रेजेंट हो गया? हाँ मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो गया? हाँ हो गया। यस मैम। ओम श्री साईराम, मेरा नाम चहित श्रीमाल है और मेरा विषय है पर्यावरण की बचत। धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे हवा, पानी, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व।
हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं इस पीपीटी से बताना चाहता हूं कि हमें पर्यावरण की बचत करनी चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल। मैंने पोस्टर बनाया है। कहाँ बनाया? मैम ये मैम अच्छा, प्यासी धरती करे पार, प्यासी धरती आओ, बचाओ अपना पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हाँ, ये विज्ञापन हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ठीक है। यस मैम। चलिए, अब उसके बाद किसको बोला था मैंने? संजय। यस मैम, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ, स्क्रीन आ रही है। अब चलो, मैम स्टार्ट करूँ? थोड़ा सा जूम करो। ईंधन बचाओ। थोड़ा इसको वो करो, बड़ा करो, दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है। ईंधन बचाओ, चलो आगे बढ़ो। मैम वो हो ही नहीं रहा मैम, एक मिनट। उस पर डालो ना, डेस्कटॉप वाले इस पर करो। यस मैम, ईंधन बचाओ। आप सब लोग देख सकते हैं कि अभी पेट्रोल और डीजल के भाव अभी 100 रुपये लीटर है, इसलिए हमें इसे बचाने की आवश्यकता है। इसकी मात्रा दिन ब दिन कम हो रही है, इसलिए अगर आपको कहीं पास जाना हो तो कृपया साइकिल का इस्तेमाल करें, आवश्यक गाड़ी ना चलाएं। अगर हम ज़्यादा पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषण होगा। अपनी बचत बढ़ाओ और ईंधन बचाओ। जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाओ। ईंधन बचाओ, ईंधन बचाओ। बचत बढ़ाओ, सीएनजी चुनो। जन जन तक यह संदेश पहुंचाना है, हमें मिलकर ईंधन बचाना है। कहीं जाना हो तो साइकिल चलाओ, सेहत बनाओ, अनावश्यक गाड़ी न चलाओ। ये तुम्हारा ओरिजिनल है क्या? ईंधन देखो आसमान छू रहा है। यस मैम। तुमने खुद बनाया है ये? ईंधन यस मैम। अच्छा, ईंधन देखो आसमान छू रहा है। 800 लीटर क्या कल 10,000 लीटर हो जाए? मैम थैंक यू। चलिए, इसके बाद कौन था? मैम समृद्धि। हाँ चलो, समृद्धि। यस मैम। मैम स्क्रीन प्रेजेंट हुई? नहीं, अभी नहीं। हाँ, अभी हो गई। विज्ञापन लेखन। विषय स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत पर विज्ञापन लेखन। स्वच्छ भारत अभियान को हमें साकार बनाना है। स्वच्छता के महत्व को घर घर तक पहुंचाना है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है सड़कों, नदियों और गलियों आदियों को साफ सुथरा करना है। हम सभी भारतवासियों को मिलकर महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना है। स्वच्छता अपनाओ, समाज में खुशियां लाओ। साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो। अच्छा, इसमें बापू का है एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर भारत अपना। सभी रोगों की बस एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। स्वच्छता की आवश्यकता है भारत में आज। स्वच्छ तन स्वच्छ मन से बनता स्वच्छ समाज। धन्यवाद। ठीक है, अच्छा किया है। चलिए, और कौन बोल रहा था? समृद्धि के बाद किसका नाम लिया था मैंने? मैम वो मैंने ही बोला था, आपने गलती से नियति का नाम सुन लिया था। अच्छा, चलो, कौन बोल रहे हैं?
आर्यन, आपको प्रेजेंट करना है? अभी 2 मिनट है, आप कर सकते हैं। ओके मैम। विज्ञापन लेखन। सीधा करो उसको। सरकारी योजना। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित। क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित है, जिसके अंतर्गत हर गरीब और आम व्यक्ति को इलाज फ्री मिलेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी, बिना किसी पैसे को खर्च किए। इससे यह होगा कि हर गरीब व्यक्ति को बड़े से बड़े इलाज के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और वह हर तरह का महंगा से महंगा इलाज करवा पाएगा। मेरा योगदान ये है कि देश के हर व्यक्ति तक फ्री इलाज भी हमारा करेगा विकास। हमरा नहीं, हमारा सेवा हुआ होगा, हुआ नहीं। करो सेवा, करो विकास, करो सेवा। कीवी छोटी आनी चाहिए थी। सॉरी मैम। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। नेशनल रूरल, ये कुछ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था मिशन के कुछ सूत्र हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल संस्था मिशन क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM भारत के प्रत्येक नागरिक पर। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, क्लास हो गया आपका।